कानून फितरत, कानून तिब, कानून मुफरद आज़ा, तिब्बे साबिर, तिब्बे यूनानी और हकीकी तिब को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आपको तिब और सेहत के बारे में हमारे आने वाली मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी वीडियोस से मुस्तफीद होते रहें। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खजूर का मिल्क शेक। आज की ये जो रेमेडी है बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। इसके बहुत सारे फवायद हैं और कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे इसको इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके क्या क्या फवायद हैं, कौन इसको पी सकता है, कौन इसको नहीं पी सकता, ये तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में बयान होगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियोस से मुस्तफीद होते रहें। नाज़रीन, रमजान मुबारक का बाबरकत महीना जारी और सारी है। इस महीने के अंदर मुझे उम्मीद है कि आप रमजान मुबारक के रोजे भी रख रहे होंगे, तिलावत कुरान मजीद भी कर रहे होंगे, अज़कार भी कर रहे होंगे, नवाफिल का एहतमाम भी कर रहे होंगे, अपने प्यारों के लिए बहुत सारी दुआएं भी कर रहे होंगे। तो उनके साथ साथ मेरे लिए भी आप तमाम भाई दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे भी आपकी तरह अच्छी सेहत अता फरमाए और मुझसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की खिदमत करने की मुझे अल्लाह तौफीक अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए और अल्लाह पाक हमसे लोगों की खिदमत और दीन की खिदमत की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, बहुत सारे भाई परेशान होते हैं जब वो रंग बिरंगी इफ्तार के टाइम पे मशरूबात पीते हैं तो बहुत ज्यादा उनकी तकालीफ के अंदर इजाफा हो जाता है, क्योंकि ये मशरूबात जितनी भी हैं रंग बिरंगे और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सारी जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो बहुत सारे भाई परेशान होते हैं कि हमें कोई ऐसी शरबत बताइए कि ऐसा मशरूब बताइए जिसको हम इस्तेमाल करने से हमारी सेहत अच्छी बन जाए और हमें कोई नुकसान भी ना हो। तो आज की ये जो रेमेडी है वो आप भाइयों के लिए है, आप बहनों के लिए है जो इस हवाले से परेशान हैं। तो ये रेमेडी आप इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह के फजल करम से आपका खून जो है, खून की कमी जो है वो आपकी दूर हो जाएगी, चेहरे का रंग आपका निखर जाएगा, आपकी जिस्मानी ताकत जो है वो बढ़ जाएगी, आपकी मर्दाना ताकत जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, आपकी थकावट, सुस्ती, कमजोरी, काहली सारी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। ऐसा ये जानदार जो है ना खानदानी किस्म का जो है वो ये मशरूब है। तो ये कोई बनाना भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सादा सा जो है ना नुस्खा है, सादी सी ये रेमेडी है, लेकिन कमाल की इंशाल्लाह रिजल्ट रखती है। आप इसके जब अज्जा आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि सारी जो है ना वो ताकत वाली चीजें हैं, सारी कुव्वत को बढ़ाने वाली चीजें हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आपका नुकसान हो, आपको जिससे परेशानी हो। तो आइए चलते हैं हम इस रेमेडी की जानिब। तो आपने क्या करना है कि एक गिलास आपने दूध का लेना है, उसमें 7 अदद खजूरें, उसकी गुठली निकाल के 7 अदद खजूरें डाल के इसको आपने अच्छी तरह से आपने पका लेना है। जब ये दूध गाढ़ा हो जाए, सुनहरी कलर का हो जाए तो आपने इसको उतार देना है और फिर इसको आपने ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो आपने
जूसर मशीन के अंदर, जिसको मिल्क शेक, जिसके अंदर आप शेक बनाते हैं, उसके अंदर आपने इसको डाल देना है। और उसके अंदर आपने 7 अदद बादाम, वो छिले हुए, खाल जिसकी आप उतार के वो आप उसमें डाल दें 7 अदद, और 7 अदद आप उसमें अंगूर डाल लें। अगर अंगूर का मौसम ना हो तो आप जो है ना इनकी जगह आप किशमिश भी डाल सकते हैं, मुनक्का भी इसमें आप डाल सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। तो इसके साथ आपने 7 अदद जो है वो आपने पिस्ता शामिल करने हैं, और 2 से 3 चम्मच आपने खालिस शहद इसमें मिला देनी है। तो इसको आप जूसर मशीन के अंदर डाल के आप इसका जो है ना वो शेक बना लें। तो ये आपका खजूर का मिल्क शेक बन जाएगा। और इसके अंदर आपने ऊपर 2 चम्मच आप इसमें जामे शीरीन डाल लेंगे, तो इसका कलर भी जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। इस वजह से फिर आपके बच्चे भी जो है बड़े शौक से पियेंगे, बड़े भी बड़े शौक से पियेंगे। औरत हो, मर्द हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सब ही इसको बहुत ही मजे से पियेंगे। और ये आप देखेंगे कि अगर रोजा आप रखते हैं तो आप इसको सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको अफ्तारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप सहरी में इस्तेमाल करेंगे आपको दिन भर इंशाल्लाह प्यास भूख का कोई एहसास नहीं होगा। अफ्तारी में पियेंगे तो सारी दिन की जो थकावट होगी, सारी दिन की जो कमजोरी होगी, वो सारी दूर हो जाएगी। तो इसके साथ साथ एक और नुस्खा भी मैं आपको दे देता हूं, वो है नबीज का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबीज जो है वो बहुत ज्यादा पसंद थी। वो किस तरह बनाते हैं कि 7 अदद खजूर जो है वो पानी के अंदर आप भिगो के रख दें, 10-12 घंटे तक, 10 घंटे तक आप इसको भिगो के रख दें, और शाम को जो है वो इसका आपने शेक बना लें और वो शेक आप पी लें। तो ये नबीज जो है आपका बन जाएगा। इसके भी बहुत ज्यादा फवायद हैं। इसके पेशाब के जितने भी मसाइल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बच्चों का पेशाब जो है वो बिस्तर में पेशाब करना, उसके लिए बेहतरीन है। पेशाब के कतरे आना, उसके लिए भी बेहतरीन है। पेशाब के अंदर जलन होना, पेशाब का मिकदार में कम आना, तो इन सब चीजों के लिए बहुत जबरदस्त है। तो बहुत ही अच्छा नुस्खा है, बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं, सारी चीजें इसमें ताकत वाली हैं। अगर आप चाहें तो इसमें खजूर वाला मिल्क शेक बना के, जो मैंने आपको रेमेडी बताई है, वो पिएं, और चाहें तो पानी के अंदर भिगो के और शाम को जो है उसका शेक बना के पी लें। तो दोनों नुस्खे आपके लिए बेहतरीन है। जो आपका दिल करे इसमें से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है, बहुत ही जानदार नुस्खा है। आपका खून बन जाएगा, आपकी खून की कमजोरी सारी खत्म हो जाएगी, आपका चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाएगी, आपका चेहरे का रंग जो है वो निखर जाएगा, रंग गोरा हो जाएगा। जिस्म दुबला पतला है तो वो जो है ना उसमें ताकत आ जाएगी, उसके अंदर जो वजन बढ़ जाएगा। और इसमें जितनी भी आपको कमजोरी महसूस होती है, टांगों के अंदर दर्द होता है, थकावट होती है, कमजोरी महसूस होती है, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से आपकी ये सारी चीजें, आपके ये सारे परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसको आप रमजान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रमजान के अलावा गर्मियों में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको आप सर्दियों में भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इसमें का साइड इफेक्ट नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस रेमेडी से आप फायदा उठाएंगे। अगर ये रेमेडी आपको पसंद आई है तो कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मुफीद मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तो इसी के साथ ही मैं इजाजत चाहता हूं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।